हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर वन न्यू लेक्चर विच इज़ ऑन लॉफलर बॉयलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉफलर बॉयलर क्या होता है। लॉफलर बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर होता है और ये वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जितने हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं ऑल द हाई प्रेशर बॉयलर्स आर वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो लॉफलर बॉयलर के बारे में और इसमें हम देखेंगे इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है फीड पंप। ठीक है, फीड पंप आप समझते हैं। फीड पंप क्या होता है, जो अर्थ में वाटर है, ठीक है, उस वाटर को या नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर को फीड पंप सप्लाई करता है। ठीक है, और फीड पंप अपना वाटर किसको सप्लाई करता है, इकोनोमाइजर को सप्लाई करता है। ठीक है, इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर इज अ हीट एक्सचेंजर विच हीट्स द फीड वाटर बाई यूटिलाइजिंग द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस। ठीक है, तो हॉट फ्लू गैसेस को यूटिलाइज करके फीड वाटर को हम हीट करते हैं इकोनोमाइजर में। ठीक है, तो इकोनोमाइजर में क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके बाद इकोनोमाइजर के बाद यहाँ पे जो हॉट वाटर है, उस हॉट वाटर को हम भेजते हैं कहाँ पे, एवापोरेटिंग ड्रम। ठीक है, कहाँ पे भेजते हैं उसको, एवापोरेटिंग ड्रम में। ठीक है, एवापोरेटिंग ड्रम बेसिकली एक हाई प्रेशर वेसल है जिसमें आपका जो वाटर आ रहा है इकोनोमाइजर से, वो वाटर प्लस स्टीम आ रही होगी, उसकी मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये वाटर आ गया नीचे और ऊपरी हिस्से में यहाँ पे क्या आएगा, स्टीम आएगी। ठीक है, तो वाटर और स्टीम की मिक्सिंग होगी, सुपर हीटेड स्टीम की मिक्सिंग होगी, जिससे आपका ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेट होगी। अब आप देखिए आगे इसमें आप देखोगे यहाँ पे तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर है। ठीक है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर भी एक हीट एक्सचेंजर है जो कि क्या करता है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है, उस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की हीटिंग होती है और हीटिंग होने के कारण उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, प्रेशर वो बढ़ जाता है। ठीक है, करीब 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जो स्टीम जनरेट हुई, अभी हम ये भी देखेंगे कि कन्वेक्टिव सुपर हीटर में स्टीम जाती कहाँ से है। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जो स्टीम जनरेट होती है वो स्टीम आपका एवापोरेटिंग ड्रम में आती है और एवापोरेटिंग ड्रम में मिक्सिंग होती है, जो वाटर इकोनोमाइजर से आ रहा है प्लस सुपर हीटेड स्टीम की, और मिक्सिंग होने के बाद आपका ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेट होती है। लेकिन कन्वेक्टिव सुपर हीटर से जो स्टीम आती है उसका करीब 65% स्टीम तो यहाँ पे आ जाती है वापस मिक्सिंग के लिए, और 35% स्टीम होती है, या हम ये बोल सकते हैं 2/3 स्टीम कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, और 1/3 स्टीम होती है, वो 1/3 स्टीम जाती है आपका टरबाइन में। कहाँ पे जाती है, हाई प्रेशर टरबाइन में। तो टरबाइन बेसिकली क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, और मैकेनिकल हीट इंजन भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम टरबाइन की ब्लेड से टकराती है, तो आपका टरबाइन का रोटर घूमता है, जिसके कारण मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। फिर उसको बाद में मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने देखा ये 35% यहाँ पे जाएगी और 65% स्टीम कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे इवेपोरेटिंग ड्रम में जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे ये स्टीम सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, स्टीम सर्कुलेटिंग पंप, और स्टीम सर्कुलेटिंग पंप से यहाँ पे जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेट हुई है, किसकी मिक्सिंग से, हॉट वाटर और सुपर हीटेड स्टीम की, उसको सप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे स्टीम सर्कुलेटिंग पंप लगा रखा है, और स्टीम सर्कुलेटिंग पंप से आप भेज रहे हो रेडिएंट सुपर हीटर। देखिए रेडिएंट सुपर हीटर कहाँ लोकेट होता है, रेडिएंट सुपर हीटर लोकेट होता है इमीडिएटली इन द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में इसकी ट्यूब्स होंगी, तो यहाँ पे जो मेजर हीट का ट्रांसफर होगा दैट विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है, और सुपर हीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टीम का जनरेशन तो आपका ड्रम में ही हो गया, अब यहाँ पर जो स्टीम जा रही है वो किस लिए भेजा है, जस्ट टू रेज इट्स टेम्परेचर, रेज इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे रेडिएंट सुपर हीटर से जो स्टीम है उसको आपने कहाँ भेज दिया, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। तो पहले स्टीम का टेम्परेचर कहाँ पे इंक्रीज हुआ, प्रेशर टेम्परेचर रेडिएंट सुपर हीटर में इंक्रीज हुआ। उसके बाद स्टीम का जो प्रेशर टेम्परेचर वो कहाँ पे इंक्रीज होगा, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। तो आप यहाँ पे साइकिल देख सकते हो, पूरा साइकिल, यहाँ से जो स्टीम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनी उसको आपने रेडिएंट सुपर हीटर में भेजा, रेडिएंट सुपर हीटर से वो स्टीम कहाँ गई, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में, तो उसका टेम्परेचर और बढ़ा। कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जो स्टीम जनरेट हो रही है उस स्टीम को हमने कहाँ भेज दिया, एवापोरेटर में, एवापोरेटिंग ड्रम में 65%, और 35% कहाँ भेज दिया आपने, हाई प्रेशर
टरबाइन में भेज दिया। तो इस तरह से इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। और आगे देखिए, यहाँ से जो स्टीम एग्जॉस्ट होगी, हाई प्रेशर टरबाइन में जब स्टीम जाएगी तो वो स्टीम का एक्सपेंशन होगा, तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो स्टीम है, उस स्टीम को हम दोबारा से क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं। अब ये प्री हीटिंग कर कैसे रहे हैं, प्री हीटिंग ऐसे कर रहे हैं, सबसे पहले कंबशन चैम्बर होगा यहाँ पे, सॉरी कंबशन हॉट फ्लू गैसेस होंगे। वो हॉट फ्लू गैसेस क्या है, पहले सबसे पहले रेडिएंट सुपर हीटर में हीटिंग करेंगे, रेडिएंट सुपर हीटर के बाद वो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जाएंगे, कन्वेक्टिव सुपर हीटर के बाद स्टीम प्री हीटर में। और स्टीम प्री हीटर में क्या होगा, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की स्टीम यहाँ से आ रही है, ठीक है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की स्टीम आ रही है, उसकी क्या होगी, यहाँ पे हीटिंग होगी। हीटिंग होने के बाद इस स्टीम को फिर हम कहाँ भेज देते हैं, पावर बनाने के लिए। इस स्टीम को हमने कहाँ भेज दिया, फिर दोबारा से आप देखिए लो प्रेशर टरबाइन में हमने भेज दिया। लो प्रेशर की स्टीम है इसलिए हमने कहाँ भेज दिया इसको, लो प्रेशर टरबाइन में। तो यहाँ पे भी आपका मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो आप देख पा रहे हो एनर्जी हम दो जगह जनरेट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं और एक यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद जो हॉट फ्लू गैसेस होंगे, वो हॉट फ्लू गैसेस कहाँ जाएंगे, इकोनोमाइजर में जाएंगे, और इकोनोमाइजर से वो बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। आपने ये वर्किंग देखा। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका वही फिनोमेना आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आप देखिए यहाँ पे फीड पंप लगा हुआ है, फीड पंप से वाटर आ रहा होगा इकोनोमाइजर में, ठीक है, और उस इकोनोमाइजर से वाटर कहाँ जा रहा है, ड्रम में जा रहा है। और मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि ड्रम में क्या हो रहा है, इवोपरेटिंग ड्रम में मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, मिक्सिंग कहाँ से हो रही है, ये वाटर आ रहा है, ये यहाँ पे वाटर आ रहा है, प्लस सुपर हीटेड स्टीम आ रही है। ये सुपर हीटर लगा हुआ है, ये कन्वेक्टिव सुपर हीटर लगा हुआ है, तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर से स्टीम आ रही है, प्लस स्टीम यहाँ से आ रही है, तो दोनों की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, जिससे आपका ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेट हो रही है। उसके बाद ये जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेट होगी, उसको अपने स्टीम सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, इससे कहाँ भेज दिया, रेडिएंट सुपर हीटर में, और रेडिएंट सुपर हीटर से फिर दोबारा से स्टीम कहाँ जाएगी, कन्वेक्टिव सुपर हीटर, और कन्वेक्टिव सुपर हीटर से यहाँ पे इवोपरेटिंग ड्रम में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 65% स्टीम को हम दोबारा से कहाँ भेज देते हैं, इवोपरेटिंग ड्रम में भेज देते हैं, 35% को हम कहाँ भेज देते हैं, स्टीम से पावर जनरेट कराने के लिए। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे फैन लगा हुआ है या ब्लोअर लगा हुआ है जो कि एयर सप्लाई कर रहा होगा, और यहाँ पे एयर प्री हीटर लगा हुआ है। तो एयर प्री हीटर क्या करेगा, बेसिकली क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सब कंबशन हो रहा होगा। ठीक है, तो कंबशन के कारण हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होंगे, और हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होने के बाद सबसे पहले वो सुपर हीटर इस तरह से आपका ड्रम से रेडिएंट सुपर हीटर कन्वेक्टिव, और ये फाइनली आपका एयर प्री हीटर से जाएंगे। एयर प्री हीटर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर की हीटिंग होगी, और हीटिंग होने के बाद वो हॉट फ्लू गैसेस बाहर एटमॉस्फेयर हम क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वार्म एयर जनरेट होगी, उस वार्म एयर को हम कहाँ भेजते हैं, कंबशन चैम्बर में नीचे। तो आप ये देख रहे हो पल्वराइज्ड कोल। पल्वराइज्ड कोल का मतलब होता है कोल को आपने पीस दिया, एक तरह से छोटे छोटे पीस में उसको कन्वर्ट कर दिया या पीस दिया, तो उससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका कंबशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। आप इसमें कुछ और फैक्ट देख सकते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर, ये मैंने बता दिया आपको, हाई प्रेशर बॉयलर है। इसके बाद आप देखेंगे इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। फीड पंप है, ये मैंने आपको बता दिया है। एयर प्री हीटर का क्या काम है, ये भी बता दिया। इकोनोमाइजर, ये सब एसेसरीज में आते हैं। एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइजर है। इवोपरेटिंग ड्रम का आपको फंक्शन बता दिया। इवोपरेटिंग ड्रम में क्या हो रहा है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर से जो स्टीम आ रही है, प्लस इकोनोमाइजर से जो स्टीम आ रही है, सॉरी इकोनोमाइजर से जो वाटर आ रहा है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर से जो सुपर हीटेड स्टीम आ रही है, उसकी मिक्सिंग हो रही है, जिससे आपका ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेट हो रहा है। और उस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को हम कहाँ भेज रहे हैं, रेडिएंट सुपर हीटर में। रेडिएंट सुपर हीटर से फिर वो जाती है कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। स्टीम सर्कुलेटिंग पंप का काम बता दिया आपको, रेडिएंट सुपर हीटर, कन्वेक्टिव सुपर हीटर, चिमनी जब हॉट फ्लू गैसेस एयर प्री हीटर से बाहर निकलती हैं तो उसको चिमनी के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देते हैं। सेफ्टी वॉल्व, ये माउंटिंग्स होती हैं, हर बॉयलर में आपको सेफ्टी वॉल्व लगे मिल जाएंगे। और सेफ्टी वॉल्व का मेजर काम होता है बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड करना। इन केस मान लीजिए बॉयलर में प्रेशर बढ़ जाए या कुछ अब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व ऑपरेट हो जाते हैं और उसको बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ सीटी इन द कुकर में जैसे घर के कुकर में सीटी होती है, प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर को वो रिलीफ कर देते हैं, तो इसी तरह से आपको सेफ्टी वॉल्व लगे होते हैं। ऐसे वाटर लेवल इंडिकेटर शो करता है, आप क्योंकि अंदर नहीं देख सकते बॉयलर में क्या हो रहा है,
तो बाहर से वाटर लेवल इंडिकेटर दो बेसिकली ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स लगी होते हैं ग्लास की, जो कि उसमें वाटर का लेवल को शो करती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर का लेवल बॉयलर में सही होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए वाटर कम हो गया तो जो आपका कंबशन हो रहा है, कंबशन होगा तो उससे क्या होगा, जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स का मटेरियल क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। ठीक है, उसके लिए भी प्लस क्या होगा, यदि मान लीजिए कंबशन हो रहा है और स्टीम है, उसमें वाटर नहीं है, तो ज़्यादा प्रेशर भी जनरेट हो सकता है। फ्यूजुअल प्लग बेसिकली क्या होता है, ये भी एक सेफ्टी का पर्पज़, ये लो मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल का बना होता है। इनकेस मान लीजिए वाटर की क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, ये पहले मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और जो मेल्टिंग हो सकती है ट्यूब्स की वो मेल्टिंग अवॉइड हो जाएगी। पल्वराइज कॉल मैंने बता दिया आपको। 65% स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द सुपर हीटर इज पेड टू इवापोरेटर ड्रम टू इवापोरेट द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द इकोनोमाइजर एंड रिमेनिंग स्टीम को कहाँ भेजते हैं, टरबाइन भेजते हैं। So friends, this is it. Thank you for watching. Please do subscribe my channel. If you have any question, please do ask in the comment section.